रात के टाइम। एक सबसे बड़ा मसला है कि हम जो एट लार्ज बल्क ऑफ द सोसाइटी जो है वो रात को लेट खाना खाती है ऐसा ही है। और फौरन बेड पे चली जाती है। उनसे क्या उनको बीमारियां हो सकती हैं, ताकि उनको पता चले। और इसके साथ साथ जो है वो क्या टाइमिंग होनी चाहिए रात के खाने के हवाले से। अच्छा, रात के खाने में अक्सर आजकल ना ट्रेंड चल गया है कि रात को अक्सर जो बच्चे होते हैं ना वो काम भी करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो लेट नाइट आते हैं, तो वो भी रीजंस होती हैं, उनकी वाइफ उस वजह से जाग रही होती हैं। तो उसके हम ये कर सकते हैं कि आप अगर रात के टाइम ना कार्ब्स जो हैं वो कम से कम लें। अच्छा, ठीक है। फॉर फीमेल्स आप अपने पास एक हार्मोनल बार जो होती है ना, प्रोटीन बार, वो बना के रखें। अब वो कैसे बनती है? वो सीड्स से बनती है, सिंपल। वो आप इनटेक कर लेते हैं ना, उससे आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है कि आपका रात का जो इंटरवल है ना वो आप सरवाइव कर सकें। अब मेल्स भी वो जो है ना वो कोई ना कोई नट्स खा लें या फिर फल ले सकते हैं थोड़ा बहुत छिलके के बगैर, ठीक है। हल्का फुल्का वो मतलब जो स्पाइसी चीज़ें ना वो रात के टाइम ना लें, ठीक है। हल्का फुल्का खाएं, ज़्यादा ना खाएं, वाटर इनटेक अच्छा रखें। रात के टाइम वैसे भी जो फूड आप खाते हैं ना वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है जल्दी, तो जितना आप कम से कम रात के टाइम ले रहे हैं ना वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और अपनी नींद 7 से 8 घंटे पूरी लाजमी करें, क्योंकि नींद का रोल जो है वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे पड़ता है, ठीक है। उसके ऊपर हार्मोन्स आपके। नींद के वाले से भी मेरा एक सवाल था वैसे कि नींद पूरी ना लेने से क्या वजन और दिमागी सेहत भी मुतासिर किस तरीके से होती है, ये बताइएगा। एग्जैक्टली रात के टाइम ना आपका जो एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, वो एक्टिवेट काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। उसमें आपको क्रेविंग्स ना ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों की होती है और आप लेटे रहते फैट एक्यूमुलेट होता रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी तो वो उस टाइम पे जो अल्लाह ने एक निज़ाम पैदा किया हुआ है, आप वो नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, तो वो क्या करता है कि आपका जो है वज़न एक तो बढ़ाता है, आपका जहनी बेसुकूनी करता है, आपके जो है ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट कर देता है। और नींद की वजह से जो है ना आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है और बीपी का मसला भी काफ़ी आ जाता है। ऐसे लोग जिनको दिल की बीमारियां हैं या जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस का भी जो लेवल होता है रात के टाइम वो हाई होता है, तो नींद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो साइंटिफिकली हम कहते हैं आफ्टर 10 PM आपको सो जाना चाहिए। अगर हद है तो 12 बजे के बाद आपको सोना लाजमी है। अच्छा, ये चीनी की आपने बात की, शुगर की, और ये तो हमारी एक आदत ही बन चुकी है ना कि चाय में चीनी ना हो, हमने खाने के बाद लाजमन कोई मीठी चीज़ खानी है। तो इस हवाले से आप डाइट प्लान में क्या बताएंगी कि इसके अल्टरनेटिव क्या आप ले सकते हैं और इसकी मिकदार कितनी से कितनी होनी चाहिए। बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं जी, 30 की एज के बाद अगर आप शुगर इंटेक करते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है, आपको आपकी एज कम होने स्टार्ट हो जाएगी। असल रियलिटी इस हवाले से क्या है? अच्छा, शुगर का ये कहा जाता है, शुगर का अल्टरनेटिव जो है ना वो गुड़ है, हनी है, शक्कर है, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्टीविया भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है चीनी ही खानी है तो आपकी क्रेविंग्स पूरी होगी। यकीनन ये चीज़ है कि हम फ़ौरन इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं शिफ्ट, लेकिन अगर आप जो है इसके नुकसान अगर देखें ना, चीनी के काफ़ी सारे नुकसान हैं। एक तो ये आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करता है। सेकंड ये चीज़ है कि आपके जो चलते हैं फर्दर, आपका जो चीनी की वजह से ना आपका जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, ठीक है। चीनी के जितने नुकसानात अगर मैं बताना शुरू करूँ ना 1 घंटा उसी में निकल जाएगा, लेकिन ये है कि चीनी आप सफ़ेद शुगर इस्तेमाल ना करें। उसका जो अल्टरनेटिव है शक्कर है, आपके पास ब्राउन शुगर है, आपके पास गुड़ है। वो तो हमारी सुन्नत में भी है कि हर खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप गुड़ जो है वो खा लें। अच्छा, खजूर लोग खाते हैं। हाँ, खजूर कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा ही खा लेते हैं, ठीक है। खजूर अगर किसी को कोई शुगर का पेशेंट है या आम रूटीन में कोई वज़न भी कम करना चाहता है तो वो किस क्वांटिटी में ले सकता है? जो रेकमेंडेड क्वांटिटी है ना पूरे दिन की। और उसका वैसे तरीका भी क्या होना चाहिए? खजूर बेस्ट तरीका कौन सा है खाने का? खजूर जो है ना आप सिंपल अगर ले रहे हैं ना, वेट गेन नहीं कर रहे हैं, तो आप सिंपल 1 खजूर 2 खजूर, अगर वेट लॉस का है तो वो 1 खजूर खा रहे हैं। अगर वो नॉर्मल जैसे मेरे जैसा इंसान है वो 3 खजूरें एक टाइम पे खा सकता है। लेकिन अगर कोई जिसको कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, वो 1 ही खजूर खाएगा, वो किसी और चीज़ के साथ नहीं खाएगा। जैसे दूध है, जिन्होंने वेट गेन करना है ना वो दूध के साथ खजूर खा रहे हैं, वो बहुत अच्छा जो है ना एक मील बन जाता है। तो वो अच्छी जो है वो वेट गेन में ऑब्वियस है वो हाई कैलोरिक चली जाती है। अब 3 खजूरें मिला के जो है ना 60 जो है किलो कैलोरीज वो उसके अंदर पाई जाती हैं। तो आप एक टाइम पे 3 खजूरें खा सकते हैं।